कोई मजदूरी कर रहा है या किसी की नौकरी है तो किसी और की भी नौकरी है घर में, अगर दो दो लोग भी काम कर रहे हैं, तीन तीन भी काम कर रहे हैं, फिर भी कमाई काफी नहीं हो रही है, फिर भी पूरी नहीं होती, बचत नहीं होती। तो ये आपकी परिस्थितियां हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, बहुत मेहनत करते हो, चाहे आप किसान हो, चाहे गरीब से गरीब आजकल जो परिवार है दूर दराज गांव में भी सब यही चाहते कि बच्चे पढ़े लिखे ताकि बड़े होकर अच्छा रोजगार मिल जाए। आप पढ़ाते लिखाते हो तो कभी कभी कर्ज लेते हो पढ़ाई के लिए, बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, परीक्षा भर्ती की परीक्षा लेने के लिए, तो आप उसका इंतजाम करते हो। तो बहुत मुश्किलों का सामना करके, संघर्ष करके आप बच्चों को बड़ा करते हो। तो कम से कम सरकार को 10 सालों में ये करना चाहिए था कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके लिए रोजगार के मौके बनाने चाहिए थे। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, देश की जो संपत्ति थी वो सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। चाहे देश का कोयला, सारे जितने भी खदान हैं, देश की बिजली, सड़कों के सारे ठेके, बंदरगाह सारे, हवाई अड्डे सारे, ये सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिए। इससे क्या होता है, आपको रोजगार मिलता था, वो रोजगार घट रहा है, खेती में कमाई नहीं हो रही है क्योंकि जीएसटी टैक्स हर खेती के सामान पे लगा दिया, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता, खेती किसानी में मुश्किल हो गई है, यहाँ से कमाई नहीं होती। जब किसान खुद नहीं कमा रहा है तो कम मजदूर रखता है, तो रोजगार भी खेती से फिर कम बनता है। जो छोटे दुकान होते थे, मध्यम बिजनेस होते थे, जो किसी ने अपना यूनिट शुरू कर लिया, छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया, उसकी कमर तोड़ दी सरकार ने। पहले नोटबंदी लाए, फिर जीएसटी लाए, उनकी भी कमाई नहीं हो रही, तो वो कहां से रोजगार दिलवाएंगे। तो जितने भी रोजगार के साधन थे वो तकरीबन इन्होंने बंद कर डाले। तो रोजगार बनाने का काम नहीं हुआ, ऊपर से महंगाई बढ़ती चली गई। मेरी बहनों की हम बात करें तो मेरी बहनें सारे समाज का, पूरे समाज का बोझ उठाती हैं, परिवार का भी बोझ उठाती हैं। बहनें, आप तब तक नहीं खाओगे जब तक सबने खा लिया, आप तब तक नहीं सोओगे जब तक परिवार के एक एक सदस्य को नींद नहीं आए, वो सोए नहीं है। आप कहीं बाहर जाके काम भी करोगी तो घर आके सफाई, खाना पकाना, सबकी देखभाल करनी, ये भी आपका काम है। किसी ने इस काम को कभी पहचाना नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि बहन तुम नौकरी करने के बाद भी घर आकर कम से कम 6-8 घंटे का काम करती हो, तुम्हें कोई मदद मिलनी चाहिए। महंगाई का सामना आप करती हो। जैसे मैंने कहा, अगर 2-3 दिन मजदूरी नहीं है, घर पे पैसे नहीं आए, किसी को भूखा जाना है, तो हमेशा आप ही रहेंगी भूखी। आप बच्चों को भी खिलाएंगी, बाकी सदस्यों को भी खिलाएंगे, आप कहेंगी कि कोई बात नहीं, मैं छोड़ देती हूँ, मैं कल खा लूंगी। लेकिन किसी ने आपके इस संघर्ष को पहचाना नहीं है। आज बड़ी बड़ी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, भाजपा के नेता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, लेकिन ये सब चुनावी जुमले हैं, क्योंकि जो आरक्षण वो देना चाह रहे थे वो 10 सालों के लिए तो लागू ही नहीं होगा। जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चाहे हाथरस में, चाहे उन्नाव में, चाहे कर्नाटका में, चाहे मणिपुर में, तो ये किसका, जो जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा हो रही है। बार बार ये हमने देखा है। तो जब महिलाओं की बात आती है तो सब इसको उठा लेते हैं। बाकी समय आपके लिए सिर्फ 5 किलो का राशन है बस, और इस 5 किलो के राशन में किसी का पेट नहीं भर रहा है। मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भविष्य नहीं बनेगा, इससे आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लो 5 किलो का राशन दे रही हूँ हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे, क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे,
आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उसकी नीति ठीक नहीं है। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यहां आपके क्षेत्र में जागरूकता हमेशा से रही है, 100 सालों से रही है। हमारी और आपकी बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, राजनीतिक जागरूकता। जो आपकी जागरूकता थी, आपके किसान यहाँ 103 साल पहले आंदोलन कर रहे थे और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, तब वो यहाँ आए। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी। पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहाँ आए किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए। और जब किसान गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। ये आपकी परंपरा है। आपकी एक और परंपरा है कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्त करने का काम भी किया। आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को भी दंड दिया, एक चुनाव हराया क्योंकि आप नाराज थे। आपने कहा कि जो इनकी एक नीति आपको पसंद नहीं आई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी आपका आदर करती थी। वो समझी कि आज अगर मैं हारी हूं तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की जरूरत है। आज के नेता क्या कहते हैं? जनता सवाल उठा रही है, मुंह बंद करो, इनका गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी। नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। आज की सरकार क्या कह रही है कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो। ये आंदोलन करेंगे। 600 किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनकी सुनवाई नहीं होगी। आज की सरकार कह रही है कि बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफ कर दो, 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ किए, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। जो कानून लाने वाले थे, जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाफ तमाम देश के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, वो कानून क्या थे? वो कानून यही थे कि खेती किसानी भी बड़े खरबपतियों को सौंप दी जाए। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरूकता से, ये जो जागरूकता की परंपरा है यहाँ की, कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आपका जीवन छाप के हैं। ये दूसरी तरफ आप टीवी पे इश्तिहारों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पे देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको, कभी कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, कभी कह देंगे कि एक्सरे की मशीन लाकर कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतना बड़ा पद संभाल रखा है, उस पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं, जो मन में आया वो कह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जो टीवी पे दिख रहा है, आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे हैं। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे। मैंने पूछा कल
एक पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी। मैंने कहा जरा आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है, हमारी नीतियां क्या हैं, हम महंगाई को कम करने के लिए क्या करने वाले हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये सवाल इसलिए नहीं उठ रहे हैं क्योंकि 10 सालों से मोदी जी की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए इन सवालों का जवाब दे पाए। रोजगार नहीं बनाए, महंगाई कम नहीं की, जितने बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। सारा काला धन देश में वापस आएगा विदेश से और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा, ये भी उनका वादा था, पूरा नहीं किया, जुमला था। चुनाव खत्म हुआ, उन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया अरे वो तो चुनावी जुमला था। आपसे कहा कि खेती किसानी से आपकी आमदनी दुगनी करेंगे, आज सच्चाई क्या है? कर ही नहीं पा रहे हो खेती। यहाँ ओले पड़ते हैं, नुकसान होता है, भुगतान भी नहीं मिलता। आवारा पशु ऐसे घूम रहा है कि पूछिए मत। 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। रात को किसान बैठता है खेती में पहरेदारी करने के लिए। आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो समस्या है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहती हूं कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जनता की, उसे हल करने का काम हो सकता है। यही समस्या जिसका सामना अब यहां कर रहे हो, जो हल नहीं, समस्या छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी 5 सालों के लिए। वहां सरकार ने क्या किया? गौशालाओं को एकदम मजबूत बना दिया। गौशाला में हर सुविधा, वहां पे महिलाओं को रोजगार मिल गए। महिलाएं 60-70 हजार रुपए कमाने लगी। जो दूध मिलता था उसको गांव-गांव में बेचते थे। गोबर को सरकार खरीदने लगी ताकि गोबर हम खरीदेंगे, तुम आवारा पशु को अपने यहाँ रखो, उसकी देखभाल करो। हम गोबर खरीदेंगे ताकि तुम्हारी आमदनी बन जाए, नुकसान आपका भी नहीं होगा, सरकार का भी नहीं होगा, खेती का भी नहीं होगा। यहाँ की गौशालाएं देखिए, चारा नहीं है, पानी नहीं है, छत नहीं है, छप्पर भी नहीं है। गौ माता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, फिर जहां देखो गौ माता धूप में लेटी हुई है, तड़प रही है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है।